इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताना है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये हमको पता तो है कि इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, लेकिन आज हमें क्या करना है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताना है। तो मैंने आपके लिए बताया था कि यदि एक कांच की छड़ है और उसे यदि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कांच की छड़ है, यदि इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वे रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे इस पर क्या हो जाता है, धनावेश जो देता है वो धनी हो जाता है, मतलब इस पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कांच की छड़ पर, तो रेशम के कपड़े पर। और यदि इसी प्रकार एक एबोनाइट की छड़ ले ली जाए, क्या ले ली जाए, एक एबोनाइट की छड़, यह है अमृत एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। यदि एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं इस छड़ को, तो ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस छड़ पर आ जाते हैं, जिससे इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। अब बस आपको इतना याद रखना है कि कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो इस पर धनावेश आएगा और इसको रगड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अब क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताना है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कांच की एक छड़ को ऊन रेशम के कपड़े से रगड़कर, सर्वप्रथम कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। इस छड़ को क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे, इसे लटका देंगे। सर्वप्रथम कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। वह एक अन्य दूसरी कांच की छड़ को, अब एक और कांच की छड़ ले आए, एक अन्य दूसरी कांच की छड़ को उसी रेशम के कपड़े से रगड़कर, पहले से लटकी हुई उसी रेशम के कपड़े से रगड़कर दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे और पहले से लटकी हुई छड़ के पास ले जाएंगे। तो इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब ये दूर दूर जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि इस छड़ पर भी पहले से क्या है, धनावेश, और एक और दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, धनावेश। तो जब धन धन मिलेंगे तो इनके मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भगेंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भगेंगे। फिर इसी प्रकार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, तथा एक एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। इसे रगड़ कर क्या कर दिया, लटका दिया ऐसा। तथा एक अन्य दूसरी एबोनाइट की छड़ को उसी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले से लटकी हुई छड़ के पास में जब लाया जाता है तो इनके मध्य भी प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, क्योंकि जो पहले से एबोनाइट की छड़ लटकी है उस पर भी क्या है, ऋणावेश है, क्योंकि बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, क्योंकि इस पर उसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी। और एक और अन्य एबोनाइट की छड़ को उसी ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और इसको जब इसके पास में ले जाया जाएगा तो इनके मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों पर क्या है, ऋणावेश है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो चित्र हो जाएगा हमारा ए और ये चित्र हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद अब चित्र नंबर सी पर आते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक कांच की छड़ को, अब इसमें अलग अलग छड़ रहेंगी। सबसे पहले एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। इसे रेशम कपड़े से रगड़ने इस पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तथा एक अन्य एबोनाइट की छड़ को, तथा एक दूसरी एबोनाइट की छड़ को, ये कांच की छड़, अब एक एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले से लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाया जाता है तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, क्योंकि इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश होता है और इस पर क्या होता है, धनावेश। तो हमको पता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्या हुआ, हमारी सबसे पहले कहानी कहाँ शुरू हुई कि सर्वप्रथम कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं
तथा एक अन्य कांच की छड़ को उसी रेशम के कपड़े से रगड़कर पहले से लटकी हुई छड़ के पास लाया जाता है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोनों पर क्या आ जाते हैं, धन धन, और दोनों के पास धन धन होने के कारण पे क्या होता है, प्रतिकर्षण। तथा चित्र बी में क्या कहा गया है कि एक एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तथा एक अन्य एवोनाइट की छड़ को उसी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले से लटकी हुई छड़ के पास ले जाया जाता है तो इनके मध्य भी प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इन पर क्या होते हैं, समान आवेश रहते हैं, माइनस माइनस। फिर इसके बाद तीसरी स्थिति क्या होती है कि एक कांच की छड़ को चित्र सी है, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तथा एक दूसरी एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर पहले से लटकी हुई छड़ के पास ले जाया जाता है तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। मतलब ये वाली छड़ इसकी ओर आती है तो क्या, ये वाली छड़ इसकी ओर आ जाती है, मतलब ये ऐसे पास आ जाती है तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, क्योंकि इन पर विपरीत प्रकार के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि जब इनको पास ले जाएंगे दूर दूर भागती हैं, ये भी दूर दूर भागेंगी, लेकिन जब इनको पास में लाएंगे तो ये क्या होंगी, पास पास आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज आप इस लेक्चर को नोट कर लें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।